बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बेटा, आज हम पढ़ें ओस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। ओस्मो रेगुलेशन बेटा हम कहते हैं द मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड साल्ट बैलेंस इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर वाटर और साल्ट के बैलेंस के मेंटेन करने को बेटा हम क्या नाम देते हैं? ओस्मो रेगुलेशन। एनिमल से पहले बेटा हमने पढ़ा था ओस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स, के प्लांट्स भी अपनी बॉडी के अंदर पानी और साल्ट के बैलेंस को मेंटेन करते हैं। और हमने बेटा डिफरेंट इन्वायरमेंट्स भी पढ़े थे एक्सटर्नल, जिसमें हमने हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक को डिस्कस किया था। फर्दर हमने प्लांट्स की डिफरेंट मीजोफाइट्स, जीरो और थोड़ा कंसेप्ट मैंने आपको हेलोफाइट्स का भी दिया था लास्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में बेटा हम पढ़ेंगे ओस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। एनिमल सेल्स रिक्वायर्ड मोर क्रिटिकल बैलेंस ऑफ वाटर एंड साल्ट। हमने बेटा ओस्मो रेगुलेशन प्लांट्स में भी पढ़ी थी, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनिमल्स में। यहाँ पे बेटा वो बता रहे हैं कि जो एनिमल सेल्स होते हैं उन्हें अपने अंदर उन एनिमल सेल के अंदर वाटर और साल्ट का बेटा जो बैलेंस है ना, वो मेंटेन करना इंतहाई क्रिटिकल होता है। उसके रीज़न बेटा ये है कि अगर हम एनिमल सेल का प्लांट सेल के साथ कंपैरिजन करें तो हमने पढ़ा था कि प्लांट सेल के बाहर सेल वाल प्रेजेंट होती है जो उनको ओस्मोटिक लाइसिस से बचाती है कि अगर प्लांट के सेल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन नॉर्मल से ज़्यादा भी हो जाए, थोड़ी बहुत ज़्यादा भी हो जाए, तो बाहर बेटा सेल वाल प्रेजेंट है जो सेल को लाइसिस यानी कि सेल के फट जाने से उसे बचाती है। तो इन केस ऑफ एनिमल सेल किसी किस्म की बेटा सेल वाल तो प्रेजेंट नहीं होती, एनिमल सेल में सेल वाल प्रेजेंट नहीं होती। इसी वजह से एनिमल सेल के अंदर वाटर और साल्ट का बैलेंस मेंटेन करना इंतहाई क्रिटिकल होता है, यानी कि इनको ओस्मोटिक लाइसिस से बचाने वाली स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होती। एज दे कैन नॉट सर्वाइव विद वाटर गेन और लॉस। अगर बेटा प्लांट के सेल में से, एनिमल सेल में से वाटर लॉस हो जाए, यानी कि एनिमल सेल में से वाटर निकल जाए या उसके अंदर पानी बेटा दाखिल हो जाए, दोनों कंडीशन के अंदर एनिमल सेल बेटा सर्वाइव नहीं कर सकता। तो एनिमल सेल क्या करते हैं, वो अपने सेल के अंदर, एनिमल सेल के अंदर वाटर और साल्ट दोनों की कंसंट्रेशन को मेंटेन किया जाता है, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा पानी सेल में नहीं आने दिया जाता और ज़रूरत से ज़्यादा सेल से निकलने भी नहीं दिया जाता। वाटर इज़ कंटिन्यूसली लिविंग और एंटरिंग द सेल, यानी कि पानी मुसलसल सेल के अंदर या तो दाखिल हो रहा होता है या फिर बेटा सेल से निकल रहा होता है। वो हम आगे पढ़ेंगे कि कौन सी कंडीशन में पानी एनिमल सेल के अंदर दाखिल होता है और कौन सी कंडीशन में बेटा वो सेल से बाहर रिलीज होता है। हाउएवर वाटर एंड साल्ट क्वांटिटी इज केप्ट इन बैलेंस। बेटा एनिमल सेल जो है वो क्या करते हैं कि अपने अंदर वाटर और साल्ट की क्वांटिटी को बैलेंस रखते हैं, यानी कि ना ज़्यादा साल्ट अपने अंदर होने देते हैं ना ज़्यादा पानी, ना ज़्यादा पानी अपने सेल में से बाहर निकलने देते हैं। वो सेल के अंदर एक ख़ास कंसंट्रेशन के अंदर बेटा वाटर और साल्ट को मेंटेन करके रखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओस्मो रेगुलेशन बेटा हम एनिमल को 2 कैटेगरीज में करते हैं डिवाइड। देर आर 2 मेन अप्रोचेस टू मेंटेन दिस बैलेंस। एक बेटा एनिमल की कैटेगरी है जिसे हम कहते हैं ओस्मो कन्फर्मर्स। ओस्मो कन्फर्मर्स, ओस्मो बेटा लफ्ज़ जिस जगह पर भी आ जाएगा ये ज़ाहिर करता है वाटर एंड साल्ट को, पानी और
साल्ट को। कन्फर्मर्स या कन्फर्म्स ये बेटा ज़ाहिर करता है मुताबिकत को। अब ये थोड़ा बेटा समझने वाली डेफिनेशन है, इसको क्लियर करना है। वो मैं बता रहे कि इन दीज एनिमल्स बॉडी फ्लूइड आर केप्ट आइसोटोनिक टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ये बेटा ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपनी बॉडी के अंदर वाटर और साल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन नहीं करते, अब इसको कैसे, ज़रा इसको बेटा अंडरस्टैंड करना है। अब सपोज करें कि ये हमारे पास एक एनिमल है, और ये एनिमल जो है बेटा ये यूनिसेलुलर है, यानी कि इसकी बॉडी एक सेल पर मुश्तमिल है। और इस एनिमल के बाहर बेटा जो इन्वायरमेंट है ना, सपोज करें कि ये एनिमल हमारे पास एक्वेटिक है, यानी कि पानी में रहने वाला एनिमल है। इसके बाहर का बेटा जो इन्वायरमेंट है ना, उसमें जो वाटर है वो बेटा हमारे पास है फ्रेश वाटर। और मैंने आपको बताया था कि फ्रेश वाटर में साल्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है, लो होती है, और उसके अलावा बेटा वाटर की कंसंट्रेशन क्या होती है, हाई होती है। तो ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पर बेटा साल्ट की कंसंट्रेशन कम हो और वाटर की कंसंट्रेशन क्या हो, ज़्यादा हो, तो उसे बेटा हम दूसरा नाम देते हैं हाइपोटोनिक। हाइपो बेटा मैंने बताया था लो को ज़ाहिर करते हैं, कम को, और टॉनिक वर्ड जो है ना ये साल्ट को ज़ाहिर करते हैं। हाइपोटोनिक, लो साल्ट, यानी कि इस एनिमल की बॉडी के बाहर जो इन्वायरमेंट है उस इन्वायरमेंट के अंदर बेटा साल्ट की कंसंट्रेशन क्या है, कम है। यानी कि बाहर इसके कौन से इन्वायरमेंट है, हाइपोटोनिक। अब बेटा हम पढ़ रहे हैं ओस्मो कन्फर्मर। तो ओस्मो कन्फर्मर्स बेटा वो एनिमल होते हैं कि उनकी बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट जो है बेटा वो बिल्कुल वैसे होता है जैसे उसकी बॉडी का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। अब बाहर हाइपोटोनिक है तो इनकी बॉडी के अंदर भी बेटा क्या होगा, हाइपोटोनिक, यानी कि बाहर और अंदर, ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर और बॉडी के अंदर दोनों जगह पर वाटर और साल्ट की कंसंट्रेशन बेटा एक जैसी है। जब बाहर साल्ट और वाटर की कंसंट्रेशन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और इंटरनल दोनों में वाटर और साल्ट की कंसंट्रेशन बेटा एक जैसी हो तो यहाँ पर हम एक टर्म यूज़ करते हैं आइसोटोनिक। तो बेटा इस वजह से ये एनिमल्स अपनी बॉडी में से ना वाटर को लॉस करते हैं ना साल्ट को। जितना वाटर इनकी बॉडी में से बाहर जाते हैं उतना वाटर इनकी बॉडी के अंदर, जितने साल्ट इनकी बॉडी से बाहर जाते हैं उतने साल्ट इनकी बॉडी के अंदर आ जाते हैं। तो ओस्मो कन्फर्मर में बेटा की पॉइंट आपने ये ध्यान में रखना है कि ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट जो है वो बिल्कुल मुताबिकत रखता है बॉडी के कौन से इन्वायरमेंट के साथ, एक्सटर्नल। जब इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों एक जैसे होंगे तो बेटा इन्हें वाटर और साल्ट की कंसंट्रेशन रेगुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये तो बेटा हमने लिया फ्रेश वाटर। सपोज़ करें कि यही हमारे पास एक एनिमल है कि ये रहता है मैरीन वाटर के अंदर, और मैरीन बेटा मैंने बताया था जिसमें साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और वाटर की कंसंट्रेशन क्या होती है, कम। अब बेटा इसकी बॉडी के बाहर कौन से इन्वायरमेंट है, मैरीन। सपोज़ ये यानी कि सपोज़ करें कि हमारे पास ये एक एनिमल है जो कौन से इन्वायरमेंट में रह रहा है, मैरीन। इसकी बॉडी के बाहर का बेटा जो इन्वायरमेंट है उसमें साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो इसकी बेटा जो बॉडी है ना उसके अंदर भी साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और वाटर की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम। यानी इसके अंदर भी हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट है और इसके बाहर भी कौन सा इन्वायरमेंट है, हाइपरटोनिक। अब उसका इंटरनल इन्वायरमेंट मुताबिकत रख रहा है कौन सी इन्वायरमेंट के साथ,
एक्सटर्नल के साथ जब इंटरनल और एक्सटर्नल बेटा दोनों सेम आ रहे हैं तो इन्हें भी ओस्मो रेगुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो ओस्मो कन्फर्मर्स होते हैं बेटा उनके बारे में ज़हन में रखना है कि जैसे उनकी बॉडी का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है ना, उसी तरह का उनका कौन सा इन्वायरमेंट होता है, इंटरनल। अगर बाहर हाइपरटोनिक है तो ओस्मो कन्फर्मर की बॉडी के अंदर वाला भी कौन सा होगा, हाइपरटोनिक। अगर बाहर हाइपोटोनिक है तो ओस्मो कन्फर्मर की बेटा बॉडी के अंदर भी कौन सा इन्वायरमेंट होगा, हाइपोटोनिक। सेकंड, इसमें बेटा वो बता रहे देयर इज़ नो डिस्चार्ज ऑफ वाटर और साल्ट इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। रीज़न मैंने बता दिया, चूँकि वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों आइसोटोनिक हैं तो ना वो वाटर को बेटा लॉस करेंगे ना वो साल्ट को लॉस करेंगे। इसकी एग्जांपल बेटा है कि ऑल मैरीन इनवर्टिब्रेट्स, मैरीन वाटर मैंने आपको बता दिया जिसमें साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और वाटर की कंसंट्रेशन कम होती है। मैरीन वाटर में रहने वाले तमाम इनवर्टिब्रेट्स जो हैं बेटा वो क्या होते हैं, ओस्मो कन्फर्मर्स। और उसके अलावा वर्टिब्रेट्स में से फिशेस की बेटा एक कैटेगरी है हाग फिशेस, ये भी बेटा क्या होते हैं, ओस्मो कन्फर्मस। यानी कि मैरीन वाटर में तो बेटा हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट होता है, तो इनकी बॉडी के अंदर भी कौन सा इन्वायरमेंट होता है, हाइपरटोनिक। जब बॉडी के अंदर भी हाइपरटोनिक हो बाहर भी हाइपर, तो दोनों सेम हो गए तो हम कहेंगे ये कौन सा इन्वायरमेंट बन गया इनका एक दूसरे के लिहाज से, आइसोटोनिक। सेकंड बेटा हमारे पास जो कैटेगरी है उसे बेटा हम नाम देते हैं ओस्मो रेगुलेटर्स। ओस्मो रेगुलेटर्स, ये बेटा नाम से जाहिर हो रहा है। ओस्मो जो टर्म है ना ये बेटा जाहिर करती है वाटर एंड साल्ट को। रेगुलेटर, रेगुलेट करने से बेटा निकले, ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपनी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर वाटर और साल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं। इन दीज एनिमल्स body fluid concentration is noticeable differ to the outside environment. They require to adjust internal osmotic state actively। अब बेटा इसको थोड़ा क्लियर करना है। अब इसकी मैं आपको एग्जांपल दे के समझाता हूँ। बेटा ये हमारे पास एक एनिमल है और बेटा सपोज करें कि इस एनिमल की बॉडी के बाहर, अब हमने यहाँ पे दो एग्जाम्पल लेके बेटा इस क्वेश्चन को समझना है कि इस एनिमल की बॉडी के बाहर जो इन्वायरमेंट है ना ये बेटा है हाइपोटोनिक। बॉडी के बाहर कौन सा हुआ, हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक में बेटा आपने पढ़ा था कि साल्ट की कंसंट्रेशन कम होगी और वाटर की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा। और इसके अंदर का बेटा जो इन्वायरमेंट है ना वो हमारे पास है हाइपरटोनिक। बाहर क्या है, हाइपोटोनिक। अंदर कौन सा है, हाइपरटोनिक। अब बेटा देखें अंदर हाइपर है, अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा, और अंदर बेटा वाटर की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम। अब ये ऐसे एनिमल हैं जिन्होंने अपनी बॉडी के अंदर इंटरनल इन्वायरमेंट में साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा रखनी है। गौर करने, साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा रखनी है, वाटर की कंसंट्रेशन क्या रखनी है, कम। इन्होंने अपनी बॉडी के अंदर लाजिम किया हुआ है कि इन्होंने अंदर साल्ट ज़्यादा रखने हैं, वाटर क्या रखना है, कम। और इनके बाहर जो इन्वायरमेंट है ना वो इंटरनल के साथ मुताबिकत नहीं रख रहा, बाहर उसकी अपोजिट कंडीशन है। बाहर साल्ट क्या है, कम, बाहर वाटर क्या है, ज़्यादा। अंदर बेटा वाटर क्या है, कम, बाहर वाटर क्या है, ज़्यादा। इन्होंने अंदर वाटर कम रखने, अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा नहीं होने देनी, तो बेटा बाहर से अपनी हाई कंसंट्रेशन से वाटर अंदर अपनी लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, तो इनकी बॉडी के अंदर बेटा वाटर एंटर होना स्टार्ट करेगा। लेकिन इन्होंने अंदर वाटर को ज़्यादा नहीं होने देना, तो अब बेटा ये क्या करेंगे, ये अपनी बॉडी से इस वाटर को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। जो पानी बाहर से अंदर जा रहा है ना उसे बेटा ये अंदर से बाहर निकालेंगे। अब देखें अंदर पानी की कंसंट्रेशन कम है, बाहर क्या है,
ज़्यादा, तो ये पानी को कम कंसंट्रेशन से ज़्यादा की तरफ निकाल रहे हैं। तो जब चीज़ अपनी कम मिकदार से ज़्यादा की तरफ जाए तो बेटा उसके लिए एनर्जी यूज़ करना पड़ती है, और उसे हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्राम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो बेटा इसी वजह से वहाँ पे टर्म एक्टिवली यूज़ हुई थी। यहाँ पे क्लियर हो गया। सेकंड बेटा हम एग्जांपल लेते हैं कि सपोज करें हमारे पास एक एनिमल है, एक ऑर्गेनिज्म, एक एनिमल है जिसकी बॉडी के बेटा बाहर का जो इन्वायरमेंट है ना, उसकी बॉडी के बाहर का जो इन्वायरमेंट है वो है हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक यानी कि इसकी बॉडी के बाहर साल्ट की बेटा कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा, और बॉडी के बाहर बेटा वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, कम। बॉडी के अंदर उसकी अपोजिट कंडीशन है, अंदर है हाइपोटोनिक। अब बेटा अंदर जो है वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन क्या है, कम। तो अब बेटा ज़रा तवज्जो करें, अब बाहर कौन सी किस चीज़ की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, साल्ट की, अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन क्या है, कम। तो अब बाहर से बेटा साल्ट इनकी बॉडी में एंटर होगा, चूँकि बाहर साल्ट ज़्यादा है अंदर साल्ट कम है। अब बाहर वाटर कम है अंदर वाटर ज़्यादा है, वाटर तो बाहर से अंदर आएगा नहीं, बाहर साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसी वजह से बेटा साल्ट बाहर से इनकी बॉडी के अंदर जाएगा। तो अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, ज़्यादा, लेकिन इन्होंने क्या रखनी है, कम रखनी है। तो बेटा ये अंदर से साल्ट को बाहर निकालेंगे तो साल्ट अपनी लो कंसंट्रेशन से किसकी तरफ आएंगे, हाई की तरफ। तो बेटा ये साल्ट की ट्रांसपोर्ट भी एक्टिवली होगी, यानी कि इसके लिए भी क्या यूज़ करना पड़ेगी, एनर्जी। तो एक बात ज़हन में रखनी है कि जो ओस्मो रेगुलेटर होते हैं उनकी बॉडी का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट डिफरेंट होता है उनकी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट से। अगर ओस्मो रेगुलेटर की बॉडी के बाहर हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट होगा तो वो एक्टिवली बेटा क्या रिलीज़ करेंगे, वाटर, क्योंकि बाहर से वाटर उनकी बॉडी में जाएगा और वो बाहर क्या निकालेंगे, वाटर। अगर उनकी बॉडी के बाहर हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट होगा तो बाहर से साल्ट उनकी बॉडी में जाएंगे और वो एक्टिवली बेटा किसको निकालेंगे, साल्ट को। तो ये आपसे एमसीक्यू पूछा जाएगा कि ओस्मो रेगुलेटर्स हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर जब उनकी बॉडी के बाहर इन्वायरमेंट हाइपोटोनिक होगा तो अपनी बॉडी से क्या निकालेंगे, वाटर। जब उनकी बॉडी के बाहर हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट होगा तो वो बेटा क्या निकालेंगे, साल्ट निकालेंगे। ये कुछ उसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिस्चार्ज एक्सेस वाटर इन हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। जब उनकी बॉडी के बाहर हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट होगा तो वो क्या बाहर निकालेंगे, वाटर। जब हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट होगा तो बेटा वो क्या निकालते हैं, साल्ट। एक्सेस यानी कि जो उनको अंदर रिक्वायरमेंट है उससे अजाफी मिकदार में जो चीज़ होगी उसे बॉडी से बाहर निकालेंगे। एग्जाम्पल बेटा क्या है, कार्टिलेजिनस फिशेस एंड टेरेस्ट्रियल मैमल्स। बेटा ये हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिज्म की एग्जाम्पल है जो अपनी बॉडी के अंदर वाटर और साल्ट के बैलेंस को मेंटेन करते हैं। तो आज बेटा यहाँ तक, कल इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे ऑस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स।